हेलो गाइस, हमारे पास भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, कई जगह से रेफ़र करके आते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। अभी तक तो परमात्मा की मर्ज़ी से मैंने सारे केस को नॉर्मल ही निपटाया है, सर्जरी के लिए नहीं दिया है। बट हाँ, मैं भगवान तो नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ। मैं तो ये जानती हूँ कि जो भी अगर किसी से पैसे लेने हैं, अगर आपके ऑपरेशन के पैसे लेने हैं तो उसका केस नॉर्मल करिए और ऑपरेशन का पैसा ले लीजिए। बंदे को बोल दीजिए कि हम ऑपरेशन का पैसा लेंगे लेकिन डिलीवरी नॉर्मल करेंगे। आप नॉर्मल करके उसको ऑपरेशन का पैसा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, उसके बिना मतलब के उसके पेट को काटना ये सही नहीं है, उसको हलाल करना ये सही नहीं है। मेरा तो ये मानना है। और मैं मेहनत करती हूँ तो ही पैसे लेती हूँ, और जब मेरा केस निपट जाता है तो मैं पैसे लेती हूँ। जहाँ तक मैं 100% नॉर्मल केस करती हूँ। ऑपरेशन के लिए मैं किसी को एग्री नहीं करती हूँ, कुछ टाइम के लिए एग्री करती हूँ। अगर आपकी बच्चेदानी की मुँह ओपन नहीं है, डायलेट नहीं है और बच्चे को मेकोनियम हो गया, टट्टी कर दिया बच्चे ने, उस समय उसके लिए हम एग्री करते हैं कि ये अब ऑपरेशन में जाएगा। बिना ऑपरेशन के ये बच्चा नहीं, क्योंकि उसको हम ज़्यादा देर उसमें नहीं छोड़ सकते ना। अगर आप सोचो, अगर आपको किसी गंदगी में, जैसे मान लीजिए घर में गंदगी फैला है, किसी ने खा करके खाना फैला दिया है, अगर उस बीच में आपको बिठा दिया जाए तो आप बैठे रहोगे नहीं ना। उसी तरह से वो भी हो जाता है। अंदर जब गंदगी फैल जाता है तो उसमें ज़्यादा देर तक हम बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो सेप्टिक फैल जाएगा बच्चे की पूरे बॉडी में। तो इसलिए हमें उस बेस पे ऑपरेशन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि गले में नाड़ है, बच्चा उल्टा है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गले में नाड़ है तो भी हम वेट करते हैं, 2 दिन 3 दिन वेट करते हैं और बच्चे की धड़कन सब कुछ देखते रहते हैं कि बच्चे की धड़कन आ रही है, अच्छी आ रही है, कैसी आ रही है, सब कुछ मतलब एकदम से हम देखते ही रहते हैं। और जो भी हमसे कराया है ना, वो अगर आपको मिलेगा भी तो वो बताएगा कि हाँ ये कैसे करते हैं। मैं अपने पेशेंट को 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ती हूँ, हर एक चीज़ को वॉच करती हूँ। और जब मेरे को लगता है कि अब ओपन नहीं है, ऐसा है वैसा है, 3 दिन तक लेती हूँ चांस। 3 दिन के बाद फर्स्ट मेडिसिन के बाद, सेकंड मेडिसिन के बाद मुझे पता चल जाता है कि ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर उसमें उसका इफ़ेक्ट नहीं आता है तो फिर 24 घंटे का वो करते हैं, ट्राई करते हैं, जब तक कि बच्चे की धड़कन अच्छी आती है, कोई मेकोनियम नहीं है, कोई गंदा पानी नहीं है, तो सब ठीक है। अगर कहीं से भी गंदा ग्रीन पानी आता है तो फिर उसमें हम चांस नहीं देते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ ना, मैं भगवान तो नहीं हूँ, इंसान हूँ। यहाँ तक चलता है केस तो मैं चला लेती हूँ और नॉर्मल ही करती हूँ, 100% नॉर्मल ही करती हूँ। और जिनको भी कराना है मेरे से एक बार अपना चेकअप ज़रूर करवा लें, एक बार मेरे से मिल लें और एक बार मुझे अपने आप को दिखा लें। बिना मतलब के जाके बकरा बन के कटवाए ना, पिटवाए ना। प्लीज़ एक बार अपने आप को आके चेकअप करा लें और संपर्क कर लें। मेरा मोबाइल नंबर है 8587901776। आप मेरा नंबर सुनिए दोबारा से। मेरा मोबाइल नंबर है 8587901776। इस नंबर पे आप संपर्क करके मेरे पास लोकेशन लेके आ सकते हैं मिलने के लिए। सुबह आप 11 बजे से 2 बजे के बीच में आ सकते हैं और शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे रात तक आ सकते हैं। और एनी टाइम इमरजेंसी में तो कभी भी आप मिल सकते हैं मेरे से। इमरजेंसी तो कभी भी आप मेरे को कॉल करके आ सकते हैं। कोई पानी आ रहा है या लेबर पेन आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ जाएं, तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे पास अपने पेशेंट को लेके आ सकते हैं इमरजेंसी में भी। अगर आप पहली बार नहीं मिलना चाहते हैं मेरे से, डायरेक्टली लेबर पेन के साथ आना चाहते हैं, तो भी आप मेरे नंबर पे संपर्क करके मेरे पास आ सकते हैं मिलने के लिए। आप मेरे को कॉल करिए, आप मेरे से लोकेशन लीजिए और अपने पेशेंट को लेके आ जाइए। मैं आपकी डिलीवरी नॉर्मल करके आपको भेज देंगे। बाय।